हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डॉक्टर सारा टिप्स एंड ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपने मेरी पुरानी वीडियोस देख ली होंगी, मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। और अगर अब तक नहीं किया तो जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर सारा टिप्स एंड ब्लॉग्स पे जाइए, मेरे वीडियोस देखिए और अगर वो ये वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और उस पर कमेंट भी ज़रूर करिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सॉरी फ्रेंड्स, इतने लंबे ब्रेक के लिए। एक्चुअली हम क्लिनिक में इतने बिजी हो गए थे कि वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। और जो मेरे पेशेंट्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, वो अक्सर आके पूछ रहे थे कि मैडम न्यू वीडियो कब आने वाला है। लीजिए, आज आ गए हैं आपके सामने एक न्यू वीडियो लेके, जो कि आपके लिए, स्पेशली लेडीज़ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। ये आज का वीडियो एक ऐसे टॉपिक पे है जिसे लेडीज़ या फिर यंग गर्ल्स अक्सर या तो इग्नोर कर देती हैं, नज़रअंदाज कर देती हैं, या तो डॉक्टर को या अपने किसी फ्रेंड को इसके बारे में बताते हुए अक्सर शर्माती हैं। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है ल्यूकोरिया, यानी कि सफ़ेद पानी, या जिसे हम कहते हैं वाइट डिस्चार्ज। और साथ ही साथ ये वीडियो उन लेडीज़ के लिए भी स्पेशल होने वाला है जिसको ल्यूकोरिया यानी कि सफ़ेद डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती तो है। जब वो डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेते हैं ये प्रॉब्लम ठीक भी हो जाती है, पर प्रॉब्लम ये है कि ये प्रॉब्लम उन्हें रिकरेंट होती है, यानी कि बार बार होती है। एक बार आपने ट्रीटमेंट लिया, ठीक हो गया, फिर से कुछ महीनों के बाद आपको सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम होने लगती है, फिर आप ट्रीटमेंट लेते हैं, बट ये होना अच्छी बात नहीं है। इसलिए आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है जिसके बारे में मैं आपको आगे जानकारी दूंगी। फ्रेंड्स, आइए डिस्कस करते हैं अबाउट ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया है क्या? एक्सेसिव वाटरी वाइट डिस्चार्ज फ्रॉम वजाइना इज कॉल्ड एज ल्यूकोरिया। मतलब फीमेल के योनि से निकलने वाला सफ़ेद रंग का पानी जो एक एक्सेसिव मतलब ज़्यादा अमाउंट में निकले उसे कहते हैं ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया के अलग अलग टाइप होते हैं। आपको ये जानना ज़रूरी है कि कौन से ल्यूकोरिया को या कौन से सफ़ेद पानी को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और किस ल्यूकोरिया की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। कौन सा ल्यूकोरिया फिजियोलॉजिकल है और कौन सा पैथोलॉजिकल। पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया। फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया यानी कि नॉर्मल ल्यूकोरिया, मतलब नॉर्मल सफ़ेद पानी। किसी भी लेडी को अगर पीरियड्स के कुछ दिन पहले और पीरियड के कुछ दिन बाद अगर एक वाइट सफ़ेद पानी निकलता है जिसमें कोई स्मेल ना हो, जिसमें कोई इचिंग ना हो उसके प्राइवेट पार्ट पे, ऐसा निकलने वाला पानी एक नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज है, जो कि अक्सर लेडीज़ में होता है। बट अगर यही सफ़ेद पानी में, मतलब इसी डिस्चार्ज में, अगर फीमेल को प्राइवेट पार्ट में खुजली हो रही है, प्राइवेट पार्ट से स्मेल आ रही है और वो ल्यूकोरिया गाढ़ा है, दही जैसा है, या फिर उसमें येलो कलर का दिखाई दे रहा है, या फिर वो डार्क क्रीम कलर का है, तो ये ल्यूकोरिया पैथोलॉजिकल है। आपको इस वाइट डिस्चार्ज के लिए ट्रीटमेंट लेना। फ्रेंड्स, फिजियोलॉजिकल यानी कि नॉर्मल जो सफ़ेद पानी है वो तो बहुत सिंपल है, बट जो एबनॉर्मल पानी आता है, यानी कि जिसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है, उसी कुछ खासियत मैं आपको बता देती हूँ। पहला कि वो थिक होगा, काफ़ी गाढ़ा होगा। दूसरा, उसकी वजह से आपके प्राइवेट पार्ट से स्मेल आएगी। तीसरा, उसकी वजह से प्राइवेट पार्ट में खुजली होगी, आपको सीवियर बैक पेन भी हो सकता है। पांचवा, आपको उसकी वजह से लोअर एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है। फ्रेंड्स, ये तो हमने देख लिया ल्यूकोरिया होता क्या है। अब आइए अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये होता क्यों है, इसकी रीजंस क्या होती हैं होने की। इसके होने का पहला कॉज है इन्फेक्शन ड्यू टू लैक ऑफ हाइजीन। कुछ लेडीज़ अपने प्राइवेट पार्ट में साफ़ सफाई अच्छे से नहीं रखती हैं, अपने अंडरगारमेंट्स अच्छे से नहीं धोती हैं, जिसकी वजह से प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन होने की वजह से ये वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। वैसे भी ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो गीले जगहों पे बहुत जल्दी स्प्रेड होता है, तो अपने प्राइवेट पार्ट को सूखा ना रखना, अंडरगारमेंट्स को सूखा ना रखना, या उसमें साबुन के टुकड़े रह जाना, डिटर्जेंट के रेसिड्यूज़ रह जाना, ये सारा मेन कॉज होता है एक ल्यूकोरिया यानी कि सफ़ेद पानी के स्टार्ट होने का। सेकेंड पॉइंट है हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस। कुछ हमारे हार्मोन्स बॉडी में ऐसे होते हैं जिनके आगे पीछे ऊपर नीचे होने की वजह से भी बॉडी में इन्फेक्शन यानी कि प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन बढ़ जाता है
और ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। थर्ड है डायबिटीज़ मेलाइटिस। अगर आप डायबिटिक पेशेंट है और आपका डायबिटीज़ अनकंट्रोल है तो आपके बॉडी में जो बैक्टीरियाज होते हैं बहुत इजीली ग्रो कर जाते हैं। ये भी एक मेन कॉज हो सकता है बॉडी में ल्यूकोरिया यानी कि वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होने की। थर्ड है मल्टीपल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज। जैसे कि हम जानते हैं इंडिया में लेडीज़ में कितनी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज होती हैं। सो इन न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज होने के कारण लेडी की बीमारियों से लड़ने की क्षमता यानी कि इम्यूनिटी कम होती है, जिसकी वजह से उनके प्राइवेट पार्ट में ये इन्फेक्शन डेवलप होता है और वाइट डिस्चार्ज यानी कि सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। हमारा लास्ट पॉइंट है स्ट्रेस। स्ट्रेस एक मेन कारण हो सकता है ल्यूकोरिया यानी कि सफ़ेद पानी के डिस्चार्ज होने। आज सफ़ेद पानी है क्या, क्यों होता है, अब आगे देखेंगे इसका ट्रीटमेंट। अगर ये प्रॉब्लम आपको काफ़ी लंबे समय से है, आपको बहुत ज़्यादा है, तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। डॉक्टर की दी हुई दवाइयों साथ में परहेज़ की जो भी वो बोलते हैं वो सारा कुछ फॉलो करिए। और साथ ही साथ ये जल्दी ठीक होने के लिए मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताऊँगी, एक्स्ट्रा डूज एंड डोंट। साथ ही साथ ये ठीक होने के लिए मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताऊंगी, एक्स्ट्रा डूज एंड डोंट्स बताऊंगी, मतलब आपको क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए, जिसे आप फॉलो करेंगे और डेफिनेटली मेरे इन पॉइंट्स की मदद से आपको इसको ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। फर्स्ट पॉइंट है हमारा कीप द वजाइनल एरिया ड्राई। फ्रेंड्स, जब भी आप पेशेंट हमारी लेडीज़ टॉयलेट के लिए जाती हैं या वॉशरूम के लिए जाती हैं, मेक श्योर कि आप उस वॉशरूम यूज़ करने के बाद आप उस अपने प्राइवेट पार्ट को अच्छे से क्लीन करें और साथ ही साथ उसे एक नरम कॉटन के कपड़े से या नरम टॉवल से उसको ड्राई करें, बिकॉज गीले जगहों में इन्फेक्शन ज़्यादा फैलता है। इसलिए ज़रूरी है कि आपका वजाइनल एरिया, आपका प्राइवेट पार्ट अच्छे से ड्राई हो। सेकेंड पॉइंट है हमारा, यू शुड मेक श्योर दैट व्हाइल वॉशिंग योर प्राइवेट पार्ट योर हैंड मूवमेंट शुड नॉट बी फ्रॉम एनएस टू वजाइना, इट शुड बी फ्रॉम वजाइना टू एनएस। मतलब अपने प्राइवेट पार्ट को साफ करते वक्त ये ध्यान रखें कि आपके हाथों का मूवमेंट आगे से पीछे की तरफ हो, पीछे से आगे की तरफ ना हो। जिससे क्या होगा, अगर आपका हैंड का मूवमेंट पीछे से आगे की तरफ होगा तो एनएस का जो भी वेस्ट मटेरियल, जो भी रेमिनेंट मटेरियल वहाँ लगा होगा, जो भी गंदगी लगी होगी, वो आपके वजाइना के पार्ट में जा सकती है, जिससे वहाँ इन्फेक्शन इजीली डेवलप हो सकता है। इसलिए ध्यान दें कि व्हाइल वॉशिंग योर प्राइवेट पार्ट योर हैंड मूवमेंट शुड बी फ्रॉम वजाइना टू एनएस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, डोंट यूज़ एनी वजाइनल वॉश। वजाइनल वॉश क्या करते हैं, आपके वजाइनल एरिया पे जो अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं उनको भी मार देते हैं, जिसकी वजह से वजाइना का प्रोटेक्शन करने के लिए वहाँ पे गुड बैक्टीरिया नहीं होते हैं और कुछ टाइम के बाद वहाँ बैड बैक्टीरियाज डेवलप हो जाते हैं जो इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं। सो डोंट यूज एनी वजाइनल वॉश until and unless your doctor has suggested you something like betadine solution or anything. Next point is use only cotton undergarments, loose pants, loose lower and try to use only cotton leggings. Next point हमारा है don't use so much of antibiotics. बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स यूज़ ना करें। बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स यूज़ करने से क्या होता है, एंटीबायोटिक्स हमारे बुरे बैक्टीरिया के साथ साथ हमारे अच्छे बैक्टीरियाज को भी मार देते हैं, जिसकी वजह से चांसेस ऑफ इन्फेक्शन में इंक्रीज। नेक्स्ट पॉइंट है यूज़ लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ योगर्ट, कर्ड। योगर्ट एंड कर्ड कंटेन प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक क्या होते हैं, प्रोबायोटिक एक अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन प्रोड्यूस करने से बचाते हैं। सो अगर हम ज़्यादा दही और योगर्ट वगैरह यूज़ करेंगे जिससे प्रोबायोटिक्स बढ़ जाएंगे और जो बैड बैक्टीरिया को इजीली किल करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है टेक लॉट्स अमाउंट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स क्या करते हैं, बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, जिससे आपके बॉडी में बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है और आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इफ़ यू आर डायबिटिक देन ट्राई टू कंट्रोल योर डायबिटीज़ लेवल। अगर आप डायबिटिक हैं तो आप कोशिश करिए कि आपका डायबिटीज़ लेवल कंट्रोल में रहे, क्योंकि डायबिटीज़ लेवल बढ़ने से बैक्टीरिया के लिए एक ऐसा सराउंडिंग, फेवरेबल सराउंडिंग डेवलप हो जाता है जिसमें बैक्टीरिया ईजिली ग्रो कर सकते हैं। सो ज़रूरी है कि अपना डायबिटीज़ लेवल आप मेंटेन रखें, जिससे इन्फेक्शन का लेवल कम हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है while having relationship try to use condoms so chances of transmission may decrease.
Next point is don't use scented items like soap, solutions, perfume at your private part. Try to use normal soap and shampoos etc. Next point, जो भी चीज़ें आप अपने पीरियड्स के दौरान यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो पैड्स हो, टैम्पून्स हो, क्लोथ्स हो, मेक श्योर कि आप उसे 3 से 4 घंटों में चेंज कर दें। अक्सर कई लेडीज़ में ऐसा होता है कि ब्लीडिंग कम होने पे लेडीज़ वो सेम पैड या कपड़ा या टैम्पून्स एक लंबे समय तक 12 to 15 आवर्स तक सेम मटेरियल यूज़ करती हैं, जिसकी वजह से उस प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन डेवलप होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इन सारे रीजंस में से ये एक मेन कॉज है लेडीज़ में वजाइनल इन्फेक्शन इंक्रीज़ होने के। सो लेडीज़ प्लीज़ मेक श्योर करें कि जब अगर आपको ब्लीडिंग कम हो रही है तो भी आप 3 से 4 घंटे में अपना जो भी आपने लिया है टैम्पून, पैड या फिर सैनिटरी नैपकिन या फिर आपने जो भी कपड़ा वगैरह जो भी यूज़ किया है वो आप 3 से 4 घंटे में चेंज कर लें। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे डूज एंड डोंट्स। अब हमारे पास कुछ मेडिकेशन तो आप अपने डॉक्टर के पास प्लीज़ कंसल्ट करके उस हिसाब से आप मेडिकेशन चालू करें, और साथ ही साथ इसे ट्रीट करने के लिए हमारे पास कुछ घरेलू नुस्खे भी हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे आप कई मात्रा में इसे मदद होगी इसे ट्रीट करने में। सो फर्स्ट है यूज़ ऑफ कर्ड। जैसे मैंने आपका पहले भी वीडियो में बताया कि आपको अपने मील में, चाहे वो डिनर हो या फिर ब्रेकफास्ट हो या फिर आपका लंच हो, उसमें आपको एक गुड अमाउंट ऑफ कर्ड यूज़ करना है, यानी कि दही यूज़ करना है। दही में जो प्रोबायोटिक होते हैं वो गुड बैक्टीरियाज होते हैं, जिससे बॉडी का इन्फेक्शन लेवल कम होने में काफ़ी मदद मिलती है। सेकेंड है कोरिएंडर सीड, यानी धनिए के दाने, जो हमारी खड़ी धनिया हम जिसे कहते हैं। आपको क्या करना है, उसे रात भर सोक करना है पानी में, और सुबह उस पानी का और उस धनिया को कंज्यूम करना है। धनिया एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिससे इन्फेक्शन कम होने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ आप यूज़ कर सकते हैं कोकोनट एज एन कोकोनट ऑयल और कोकोनट वाटर ऑल्सो। कोकोनट वाटर क्या करता है, इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है, एंड यू कैन यूज़ कोकोनट ऑयल ऑल्सो। कोकोनट ऑयल आपको प्राइवेट पार्ट में अप्लाई करना है, जिससे वहाँ की इचिंग ख़त्म होगी, बर्निंग ख़त्म होगी, और साथ ही साथ वो मॉइस्चराइज भी करेगा आपके उस प्राइवेट पार्ट को। नेक्स्ट हमारा घरेलू नुस्खा है भिंडी। भिंडी कंटेन लॉट्स ऑफ मिनरल। भिंडी में बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जो बॉडी को इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। सो यू कैन यूज़ भिंडी एज अ सब्जी बट लेस अमाउंट ऑफ स्पाइस एंड ऑल। देन या फिर आप इसे यूज़ कर सकते हैं भिंडी को सोक करके दही में, और उसे कंज्यूम कर सकते हैं, जो हेल्प करेगी आपके बैक्टीरिया के अमाउंट को डिक्रीज़ करने में। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। मेरा ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। आई एम डेफिनेटली श्योर कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। बहुत ही अच्छे टिप्स हैं इसमें, और बहुत ही अच्छी जानकारी आपके लिए प्राप्त होगी इसमें। और थैंक यू सो मच मेरे पिछले वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। और अगर आपने अब तक मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए, जिसका नाम है डॉक्टर सारा शाह। मेरे पुराने वीडियोस देखिए, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मेरे वीडियोस के बारे में कोई भी सजेशन मुझे आप देना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन प्लीज़ मेंशन कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।